देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए ऐसे प्रश्नों में अक्सर लोगों से कहीं न कहीं गलती हो जाया करती है। तो हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, जिससे भविष्य में हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गलती ना हो और वह किसी भी मैथ्स के जोड़, घटाना, गुणा, भाग वाले प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक दिया है 15, 1.5, 15 के बाद कामा है, 1.5 कामा 0.15 कामा 0.015 को जोड़िए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दशमलव यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दें, और ये दशमलव लिखने के बाद से इधर हम लिखते हैं ऐसे पूर्णांक, और इधर हम लिखेंगे डेसिमल अंक। इसी का बस ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, इसके बाद हम डेसिमल के अंक और इधर जो है पूर्णांक लिखेंगे। तो जब इतनी बात समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो या भाग हो, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं 15, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो 15 हम यहाँ लिख दे रहे हैं डेसिमल के पहले पूर्णांक की तरफ। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दे रहे हैं। डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं है तो ऐसे ही छोड़ेंगे और बाद में इसका यूज करेंगे। 1.5 दिया हुआ है तो ये एक पूर्णांक है, दशमलव लिख दिया और दशमलव के बाद ये 5 लिख दिया। इसके बाद से 0.15 है, शून्य इसमें पूर्णांक है, 0.1 और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। उसके बाद से 0.015 दिया है तो 0.015 ऐसे लिख लेंगे। और लिखने के बाद से इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे और जोड़ का सिंबल प्लस लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डेसिमल वाले भाग में सबसे ज्यादा डिजिट डेसिमल के बाद इसी में है। तो इतने जीरो हम इसके आगे बढ़ा देंगे दशमलव के, तो हम उतने जीरो बढ़ा करके सबको समान कर दिए। चलिए इसको भी समान करते हैं। इसके आगे भी 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ये भी समान हो गया। और यहाँ पर तो बस 1 जीरो बढ़ जाएगा तो सब समान हो गया। ये जैसे समान दशमलव के भिन्न को समान करने का तरीका है। तो हमने सब डेसिमल के बाद से जो है 3 3 अंक कर लिए। अब जोड़ जो है सिंपल हो गया, जैसे सब जोड़ जोड़ते हैं वैसे इसको भी जोड़ देते हैं। मान लीजिए 0 0 0, 5 है तो 5 लिख देंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ये 1 है और यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा, ये भी जोड़ दिए। और यहाँ भी 5 1 6 होगा, और यहाँ डेसिमल है, और यहाँ भी 5 1 6 होगा, और यहाँ पर 1 होगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 16.665। इसको हम 665 कदाप नहीं पढ़ते हैं, डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं। क्योंकि यदि ये कहें तो दसवां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ही पढ़ते हैं। इसको मिला के पढ़ेंगे, जैसे 1 और 6 मिला देंगे तो या 1 है या 10 से, मानो इकाई है और दहाई है, ये 16 हो जाएगा। और दशमलव है, ये 665 नहीं पढ़ेंगे, 665 पढ़ेंगे। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मान लीजिए डेसिमल इसमें भी है, 1300 में से 1.3 घटाओ। तो यहाँ पर डेसिमल लिख दिए, इधर कर दिए पूर्णांक और इधर कर दिए दशमलव नंबर, यानी दशमलव संख्या। अब जो है दशमलव संख्या को इधर इधर से लिखेंगे और पूर्णांक को इधर से लिखेंगे, यही बस ध्यान देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1300 में 1300 पूरा जो है
पूर्णांक है तो हमने पूर्णांक लिख दिया। अब जो है दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के ठीक बाद 1.3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पूर्णांक इकाई के स्थान पर एक, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई के स्थान पर एक, दशमलव के स्थान पर दशमलव, और दशमलव की संख्या को इधर लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको घटाना है तो हम इसका घटाने के लिए सिंबल लगा देते हैं माइनस का। इसके बाद हम करते क्या हैं, घटाने के लिए वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल के बाद एक स्थान है, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम समान कर लें, यानी डेसिमल के बाद एक अंक लगा दें तो अंक में 0 ही लगाते हैं, बाकी कोई अंक नहीं लिखते हैं। अब हमारा घटाना हो गया, बहुत ही आसान। हासिल ले लेकर के घटाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो हासिल दे नहीं पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा, ये दे देगा क्योंकि इसका पास 3 है, तो यह इसको देगा 10 होगा, या यहाँ से जाएगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ से एक आ जाएगा तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 को निकालेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये नंबर जो है हमारा 7 हो गया, दशमलव हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 हुआ था, एक इसको दिया तो कितना बच गया, 9 बच गया, तो 9 में से एक जाएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो है 10 था, एक इसको दिया तो 9 हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 था, एक दे दिया तो 2 हो गया, और यहाँ पर तो 1 हो गया। इस प्रकार से 1298.7 यानी 1298.7 इसका आंसर हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न है उसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, देखिए लिखा हुआ है 1.5 में 0.25 से गुणा करें। प्रोसेस वही है, सीधे डेसिमल यहाँ पूर्णांक को इधर लिखते हैं और डेसिमल वाले नंबर को इधर लिखते हैं। तो 1.5 इसमें गुणा करना है 0.25 से। इसमें हम मान को यानी दशमलव वाले भाग को समान करें या न करें कोई बात नहीं होती है, चाहे तो आप 0 बढ़ा करके समान कर भी सकते हैं, मान के कर दिए। और सिंपल सी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिए, जैसे गुणा करते हैं 5 0 0, 5 5 25, हासिल 2, 5 1 में 5 2 7। अब इसका नंबर आ गया 2 0, जब इकाई दहाई तो यहाँ पर भी इकाई दहाई से लिखेंगे 2 0 0, 2 5 10, हासिल 1, 2 1 में 2 1 3 हो गया। अब डेसिमल से अभी मतलब नहीं रखेंगे, सीधे 0 का 0 में कर लें, 1s 10s 100 तो 1s 10s 100, तो यहाँ पर 1s 10s 100 है तो यहाँ से लिखेंगे 0 1 जा 0, 0 5 जा 0 और 0 1 जा 0, यानी शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो शून्य ही होगा। अब जो है गुणा का प्रोसेस क्या है, गुणा का प्रोसेस तो यही है कि हम इसके बाद जोड़ते हैं, जोड़ लें, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम इसके बाद क्या करें। तो देखिए यहीं पर गलती होती है, तो हमको करना क्या है, गिन लेते हैं डेसिमल के बाद कितने पॉइंट दोनों में है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 2 है, 1 2 3 4 यानी 4 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर गिन लीजिए, यहाँ से इधर से गिनिएगा, इधर से नहीं, 1 2 3 4 यहीं पर डेसिमल लगाएंगे और आपका आंसर भी हो जाएगा 0.375 इस प्रकार से ये गुणा जो है इस प्रकार से हल होता है। अब जो एक सवाल और दिया है प्रश्न नंबर 4, जिसमें भाग की प्रक्रिया करनी होती है। तो भाग की प्रक्रिया को करने के लिए ये है भाजक, ये है भाज्य। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो इस भाजक में डेसिमल है उसको हटा देते हैं। तो हटाएंगे कैसे, अकेले तो हटाएंगे नहीं, तो हमें करना ये होगा, पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है,
6.09, इसको करते हैं बटा 5.8। अब देखिए इस नंबर में हम 10 का गुणा करते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है, 10वां भाग है, इसे 10 से गुणा करें, और इसमें भी हम 10 से ही गुणा करेंगे। ऊपर वाले संख्या को नहीं ध्यान देते हैं, नीचे वाली संख्या को ही दशमलव इसी संख्या से हटाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा डेसिमल, जब गुणा करते हैं डेसिमल वाला में 10 से, तो एक डिजिट जो है इधर जैसे ऐसे हो जाएगा 60.9, और एक डिजिट इधर जाएगा तो 58 हो जाएगा। ये चीजें करना होगा। जब भाजक में यानी डिवाइजर में डेसिमल होगा, तो सबसे पहले हम डेसिमल को हटा करके और कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। अब जनरली भाग कैसे देंगे, मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड करना है 60.9 में 58 का यानी 58 का भाग देना है। भाग के लिए हम ऊपर लाइन खींच देते हैं। देखिए पहले तो ये जाएगा कितने बार, ये 58 है, 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ है, तो हम एक अंक एक बार में ले जाएंगे, तो 58 एकम 58 होगा। अब प्रोसेस क्या है, घटाते हैं तो घटा दीजिए, यहाँ से हासिल लीजिए, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 5 में से 5 ही घटाएंगे तो कटेगा। भाग में जब लास्ट में हम कराता है तो काट देते हैं, इधर कहीं बराबर हो तो 0 लिखते हैं। अब डेसिमल का नंबर आ गया, डेसिमल यहाँ हटा देते हैं। डेसिमल जब हम यहाँ हटा देंगे तो डेसिमल प्रॉब्लम खत्म, फिर भी आएगा 9। अब देखिए डेसिमल भी हटा दिए, 9 लाए, इन दोनों नंबर को इससे मिलाए तो ये कम पड़ गया। अब कम पड़ गया तो करें क्या, डिवाइड तो होगा नहीं, शेष तो रहने नहीं देंगे, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण रूप का से विभाजित करना है, तो हम पहले यहाँ 0 बढ़ा देंगे। यही चीज समझना है, यहीं पर गलतियां होती हैं। तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 ले लेंगे। अब देखिए कितने बार जाएगा, ये समस्या है। मान लीजिए 5 है, यहाँ 2 है, कम पड़ गया, इसको भी मिला लीजिए, वो 29 हो गया। 5 का पहाड़ा पड़ गया, कितने बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 पचे 25, 5 छके 30, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार ले जाइए। जब 5 बार ले जाते हैं तो इससे इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 और 8 40, हासिल कितना हुआ 4, 5 पचे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। इस प्रकार से हमारे तीनों नंबर क्या हो गया, घटाने पर कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.05। इस प्रकार से हमने दिए हुए सभी चारों प्रश्नों को हल कर दिया। ये प्रैक्टिस के लिए हैं, यदि आप इस तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित है कि मैथ्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। मैथ के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुधार पाएंगे। और जब भी इस तरह के प्रश्न आए, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमें पूर्णांक कौन सा है पता करना है, डेसिमल वाला पार्ट कौन सा वो भी पता करना है, लिखने का तरीका भी मैंने बताया। आशा है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे।